हेलो। हेलो। अनिल गुप्ता बात कर रहे हैं? जी अनिल गुप्ता बात कर रहे हैं? जी सर। राशिद नसीम बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। कैसे हैं आप? ठीक है सर। तरह जी। ये आपने मुझे अपनी डिटेल जो भेजी है, जी सर। तो ये पैसे आपने नगद में आपसे रिसीव कराए गए थे? जी सर, नगद दिए थे। अच्छा, आपने जो रसीदें भेजी मुझे, उसमें किसी मतलब कोई भी रसीद को ऊपर की कॉपी जो है ना उसकी क्लियर नहीं आ रही, किस डेट पे आपने दिया था, उसमें डेट लिखा होता है जो है। अच्छा सर, तो मतलब सर किसे भेज दें? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, आप भेज दीजिएगा। चलिए खैर, ऐसे बता दीजिए आपके केस में क्या है, मतलब ये पेमेंट आपसे नगद ली गई थी? अच्छा जी सर, हम कैश दिए थे। अच्छा, तो आपके पास मतलब उस समय कैश देने का ही ऑप्शन था या आपसे कैश मांगा गया था? नहीं सर, कैश तो हमारे पास था ही। ओके तो उसने बोला ठीक है, हम कंपनी में डायरेक्ट जमा करके आपका जो रसीद है वो दे देंगे। ओके। तो जो कैश है ये आपने दिया है जनवरी के महीने में 2019 में, जी सर। और आपको जो रसीदें मिली लॉयल्टी पॉइंट की पूरी। तो अभी आपने बात करी तो क्या बोला उन्होंने? अभी वो सर कल मुझको मैसेज भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो सर वो आपके खिलाफ मतलब थोड़ा टेढ़ा शब्द लगा वो के खिलाफ हर आदमी बोलेगा इस समय, उसकी चिंता मत करो। तो मैं जान ही रहा हूँ इस समय कौन मुझे महात्मा कहेगा, भक्त कहेगा, किसी चोर की वो खुलेगी तो कोई आदमी सही नहीं बोलेगा। पैसे के बारे में क्या बोला उन्होंने? वही बोल रहा कि पैसा कंपनी ही देगा, सबका पैसा देगा, ये रिप्लाई दिया वो। ओके, तो अगर कंपनी से आपका पैसा नहीं साबित हुआ, नहीं मिल पाया, तब क्या करेंगे आप? सर अब तो दे ही चुके हैं, अब क्या किया जाए, जो होगा सब होगा। नहीं, किसी एक्शन पे जाएंगे आप या मतलब सबर मार्ग बैठेंगे? सर जैसे कि अब उसके खिलाफ तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा ना। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बिल्कुल मेहनत का पैसा, हम लोग छोटे आदमी, हम लोग बड़े आदमी तो सर है नहीं। आप प्रैक्टिकली बात करिए, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आप प्रैक्टिकल बात करिए। कोई भी व्यक्ति अगर आज हिंदुस्तान में ये कह रहा है, भाई बात सुनो, अभी तक तो सर सुन लीजिए थोड़ा। अभी तक तो यही सबर करके बैठे थे कि कंपनी हमारा रिटर्न फिर आएगा। यही तो हम लोग दुआ कर रहे थे ऊपर वाले से। लेकिन ऐसा ऑप्शन इस समय जो चल रहा है, भाई अब नहीं मिलने का कोई आधार रहेगा तो हम तो उसके खिलाफ करेंगे ही। पैसा तो हमने उसको दिया है ना, रिसिप्ट तो उसने हमको ला के दिया है, तो उसने लिया है तो कहीं से दिया होगा तभी मिला होगा उसको। देख, कानूनी तौर से हम आपको 2-4 चीजें बता देते हैं, आप पहले जान लें ताकि आपको उनसे अब दोबारा बात करने में आपको आसानी रहेगी। पहली चीज, कोई भी पेपर चाहे वो कहीं से भी निकला हो, यहाँ लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट तो डुप्लीकेट बनवा देते हैं, बाकी तो दूर की बात है। वो तो इंक्वायरी करने पर जब निकल करके आता है सामने कि नहीं ये मार्कशीट, ये सर्टिफिकेट, ये एफिडेविट ये गलत है, तब जाकर इंक्वायरी होकर के आती है। आपको याद होगा कि हर्षद मेहता का केस हुआ था वहाँ पर, सॉरी अब्दुल रहमान तैलगी का केस हुआ था हिंदुस्तान में, स्टैम्प घोटाला। लोग फर्जी स्टैम्प, फर्जी नोट तक बना देते हैं। तो ये तो रसीदों का मैटर, मैं नहीं कहता हूँ सारी रसीदें गलत हो सकती हैं, लेकिन अगर 100 रसीदों में 2 रसीद भी गलत निकल जाती है ना, तो सारी 98 रसीदों पर शक होने लग जाता है। इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? और हमारे यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि सारी रसीदों की हम उसके ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ की रसीदों को गलत प्रिंट भी कराया गया है, हमारे पेपर को गलत इस्तेमाल भी किया गया है, हमारे ऑफिस से घूस दे कराया गया है, बाकी दूर की बात है। अब अगर इन्होंने आपको पेमेंट, आपसे कैश लिया है, केवल एक सवाल कि पेमेंट अगर कैश लिया है तो जो रसीद है उस रसीद पर फिर वही मोड लिखा होना चाहिए, कैश मोड लिखा होना चाहिए। नंबर 1। इनका जवाब यह होगा कि कंपनी कैश रिसीव नहीं करती थी। तो जब कंपनी कैश रिसीव नहीं करती थी तो कंपनी क्या रिसीव करती थी? कंपनी फिर अपने अकाउंट जमा करके आप देते हमारे अकाउंट के अंदर, या आपसे ये बात कहते? जो इसके अंदर लिखा हुआ है लॉयल्टी पॉइंट का मतलब ये होता है, सीधी सी बात है कि इनके द्वारा यदि कोई इन्वेस्टमेंट पहले किया गया है और उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का पार्ट इन्होंने कंपनी से इसलिए नहीं लिया कि चलो ठीक है इसको हम बाहर बेच करके धीरे धीरे कैश करेंगे, या कोई रिवॉर्ड है या कोई पे आउट है जो इन्होंने कंपनी से क्लेम नहीं किया है, तो उस रिवॉर्ड, उस यानी वो तो उनका अपना संपत्ति हुआ ना, वो रिवॉर्ड पे आउट वो आए कंपनी से क्लेम करें, कंपनी से लें वो उसको। लेकिन उसके एवज में उन्होंने अगर आपका पैसा ले लिया है तो पैसा उन्हीं के पास पड़ा हुआ आज की तारीख में।
यानी इन्होंने जो वर्क किया उस मेहनताने के एवज में या किसी रिवॉर्ड के एवज में या किसी थर्ड पार्टी के पेमेंट के एवज में अगर आपसे पैसा लेकर के दे दिया उन्होंने आपको, तो यहां पर आज भी कानूनी तौर से क्लेम इनका जो बनेगा अपने रिवॉर्ड अपने पे आउट का कंपनी पे बनेगा, ना कि आप पे बनेगा। आप कौन होते? अगर आपके पास रसीद में कैश लिखा होता तो एक बार चल जाता। अगर आपकी रसीद में किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज लिखी होती जो स्थापित करती कि इसके बदले में पैसा आया, यहां तो लॉयल्टी पॉइंट मतलब होता है कि आपके पास कोई पॉइंट पड़ा था उसके जरिए आपने चीजों को कैश किया है। अब आती बारी, चाहते हैं कि क्या इसका ऑप्शन है आगे, क्या रास्ता हमको मिल सकता है, हम क्या करें कि हमारा पैसा हमको वापस मिले। आप कहाँ रहते हैं? जी सर, हम वाराणसी के हैं। ऐसा है, हम कंप्लेन FIR कराने जा रहे थे। यदि आप अपने सामर्थ्य से लोकल थाने में FIR कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है। मैंने इसका एक रास्ता ही निकाला है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल ही रहा है, कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहां पर एक जो लॉयर देंगे, उस वकील के द्वारा रिट डलवाएंगे कि कंपनी के नाम पर जिन लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया, अपने पास लिया और कस्टमर को झूठ बोला कि पैसा कंपनी जमा कर दिया, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और पैसा दिलवाया जाए। ये सारा मामला केस उससे जुड़ेगा और जब जुड़ेगा तो इनको भी बुलाया जाएगा। ये स्थापित अगर नहीं कर पाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो इनकी जमीन चाहे गाड़ी कुछ बेच के पैसा देंगे, लेकिन भी पैसा देंगे ये, ठीक है। लेकिन आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। अब अगर इसके बाद आपसे बात करते हो कि नहीं रुक जाओ मत करो ये समझ, तब आप क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसा कैसे? अब जब तुम इतना दिन से नहीं सुने तो कितना इंतजार करेंगे? बिल्कुल, मैं ऐसे ही कस्टमर का साथ दूंगा जो अब इसके बाद अगर एक्शन लेने आए तो पीछे ना हटे, तो मैं तैयार हूं। इस केस में अगर बाई दे वो किसी तरह से आपके देने में सामर्थ्य नहीं रह पाए या कुछ भी ऐसा होता है कि वो ना, तो वो जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी। आपके उतने पैसे मैं गारंटी लूंगा, उसके बदले में चाहे मैं जमीन दूं चाहे उतना पैसा दूं, चाहे वो मेरी जिम्मेदारी फिर होगी अगर आप केस में जाते तो। मंजूर है? ठीक है सर, हमको पैसा से मतलब है, अब रिटर्न चाहिए। चलिए, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूं, आपसे एक परमिशन चाहूंगा। अगर आप परमिशन दे तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग को ग्रुप पे डालूं, नहीं देंगे तो नहीं डालूंगा, ताकि औरों को भी इससे सीख मिल सके। नहीं डालिए सर, जैसा आपको उचित पड़े, क्योंकि भाई किसी का पर्दाफाश तो होना चाहिए ना कि कौन गलत है कौन सही है। रीजन क्या है ना कि ऐसा कृत्य और भी बहुत से लोगों ने किया है, बहुत कस्टमर साथ हुआ है। आप लोगों की बातों से, हम लोग बात से प्रेरित होकर के कुछ और लोग खड़े होंगे और वो लोग जो है भी आकर जब खड़े होंगे तो बल मिलेगा आपकी बात को। जो है कुछ लोगों से कैश लिया गया, कुछ लोगों से अकाउंट में लिया, हो सकता है उन्होंने कुछ और लोगों से पैसा लिया हो। आज आप देख उनकी फोटो भेज रहे हैं कि एक समय था क्या उनके कपड़े थे और आज देख लीजिए क्या उनकी स्थिति है। अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, खुद का काम वो डाले हुए हैं। तो सारे लोग जो आज अपनी साइटें चला रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा मार के तो कर रहे हैं, वो कहाँ से लेके आए थे? क्या पैदा हुआ था उनके बहुत बड़ा फ्रॉड है, आदमी निकलेगा। इस समय दूसरा कोई कंपनी पकड़ के वहाँ पे काम कर रहा है और जो भी कर रहा है उसका भी राज इसको नहीं पता चल रहा है हम लोग को। हाँ तो ठीक है, जब आप एक्शन लेंगे तो समझ में आएगा ना क्या कर रहे हैं, कहाँ कर, तब समझ आएगा पब्लिक का पैसा कहाँ गया। ठीक है सर, तो जो उचित पड़े हमको थोड़ा मार्गदर्शन करिए सर। चलिए, मैं आपका नंबर, छोटे आदमी हम, नहीं चिंता न करिए, मैं पैसा दिलवाता हूँ आपका। ठीक है, नंबर मैंने आपका सेव कर लिया है, आप एक्शन तैयारी करिए, मैं आपको अगले जो भी कदम उसे सूचना दूंगा आपको। ठीक है ठीक है सर, चलिए खुश रहिए।